चिर जियो लाल गोवर्धन धारे, चिर जियो लाल गोवर्धन धारे, चिर जियो लाल गोवर्धन धारे, चिर जियो लाल गोवर्धन धारे। सात दियों से जल वृष्टि निवारी, सात दियों से जल वृष्टि निवारी, यादों पर वारे वारे, चिर जियो लाल गोवर्धन धारे, चिर जियो लाल गोवर्धन धारे। सात दियों से जल वृष्टि निवारी, सात दियों से जल वृष्टि निवारी, यादों पर वारे वारे, चिर जियो लाल गोवर्धन धारे, चिर जियो लाल गोवर्धन धारे। देवराज प्रतिज्ञा मेटी, देवराज प्रतिज्ञा मेटी, गोप भेख लीलावतारी, गोप भेख लीलावतारी, नल कुबेर मणि ग्रीव उमारे, नल कुबेर मणि ग्रीव उमारे, बालक दशा पुतना भारे, बालक दशा पुतना भारे, चिर जियो लाल गोवर्धन धारे, चिर जियो लाल गोवर्धन धारे। इधर रख, कुछ इधर रख, दो इधर रख दो, दो। देत आशीष सकल गोपी जना, देत आशीष सकल गोपी जना, देत आशीष सकल गोपी जना। गरे गरे सारे गरे गबर गरब गब गरे सारे सारे गरे बगरे सा, देत आशीष सकल देत आशीष सकल गोपी जन, राज करो वृंदावन चारी, राज करो वृंदावन चारी, परमानंद को दास को ठाकुर, दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, अनुदिन आरती
धरती हमारी, अनुदिन आरती धरती हमारी, चिरजियो लाल गोवर्धन धारी, चिरजियो लाल गोवर्धन। गरे ग रे पद रे ग रे दा प ग रे दा रे ग गा रे ग चिरजियो लाल गोवर्धन। प ग रे दा रे ग दा ब ग रे ग ब सा द ब ग रे ग ग प द दा रे ग दा ग ग रे दा द प दा दा द ब ग रे ग ग रे रे सा रे ग सा रे ग रे ग सा रे ग रे ग सा रे ग रे ग चिरजियो लाल गोवर्धन धारी, चिरजियो लाल, चिरजियो लाल गोवर्धन। देखिए ये पवित्र पद है श्री महाप्रभु जी के साथ में जो अष्ट सखा रहते थे। ये अष्ट सखाओं की रचना है, ये मनोविलास नहीं है। अष्ट सखाओं के पद का श्रवण करना, जब हवेली जी में जाओ, प्रभु का जब पट खुलता है तब वहां पर प्रभु के सामने कीर्तन होता है। अहमदाबाद में रहने वाले लोगों ने सुना होगा केका शास्त्री जी के नाम का भवन बना। केका शास्त्री जी ज्ञान के महापंडित रहे, महामहोपाध्याय। प्रतिदिन दौड़ करके जाते थे, 100 वर्ष की आयु हुई तब भी दौड़ करके हवेली जी में जाते थे। और बारिश हो, गर्मी हो, कीर्तनियान लोग नहीं आए तो वहां बैठ के खुद पखवाज बना करके कीर्तन करते थे। और सौभाग्य है पंडित जसराज जी के, एक पवित्र नाम। आज भारतवर्ष में संगीत मार्तंड है, हमारे ऊपर बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। एक दिन हम गए महाराज जी, हम एक संत हैं, इनके 50 वर्ष का उत्सव करते हैं। कौन संत? हमने कहा नर्मदा किनारे पर एक साथ महात्मा रहते थे। रंग अवधूत जी महाराज, इनके महासमाधि के 50 साल। अरे मेरे जीवन का जब पहला लोगों के बीच में बैठकर के गाने का प्रसंग हुआ, किसी ने हमसे कहा यहाँ एक संत आए हैं, ये रंग अवधूत जी महाराज रहे। उन्होंने कहा जीवन के अंतिम क्षण तक गाओ और ऐसा गाओ सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तुम्हें सुनने के लिए आएंगे। मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा, आऊंगा और गाऊंगा। मेरे शिष्य हैं, वो मेरे साथ करेंगे। आप भी आए थे, विकास भी आए थे। इन पदों को श्रवण करना ही पुण्य है। और कृष्ण है तो संगीत के बिना गुजारा नहीं है। कृष्ण की लीलाएं अद्भुत है। काली मर्दन किया, काली मर्दन किया। सारे ही बच्चे हैं, नृत्य करते हैं, खेलते हैं। क्या खेलते हैं? गेंद। धा की त क ती क त ग दी ग न धा। तिक धा केट धा केट धा 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 किरकिट धा धा किरकिट धा धा किरकिट धा केट धा केट धा केट धा। अरे वो तो बोल है, वो पानी में गिर गई। लाला के एक सखा थे, मधु नाम था। लाला वो गेंद मेरी थी, वो बहुत गरीब था।
लाला वो गेंद मेरी थी, हम लाके देंगे। लाला कहाँ से लाओगे? ये जमुना जी के जल में। ना लाला नहीं जाना, वो कालिया नाग रहता है। इसके ऊपर आकाश में से आने वाले पक्षी कालिया नाग की जहर की वजह से मरते हैं। लाला चलो चलो। लाला जल में कूद गए और बड़ा युद्ध किया है। युद्ध के बाद में श्री कृष्ण हैं, इसके उन्होंने उनके काले नाग के 7 मुख में डोरी बांधी, पकड़ के रखी और उसके मस्तक पर नृत्य करते हैं। जनन जनन बाजे नूपुर झंकार, जनन जनन बाजे नूपुर झंकार, तनगन तनगन नाचे नंद कुमार, तनगन तनगन नाचे नंद कुमार, जनन जनन बाजे जनन बाजे जनन बाजे नूपुर, मधुर मधुर स्वर मुरलिया धर धर, मधुर मधुर स्वर मुरलिया धर, पन घट पट पर नट घट नटवर, पन घट पट पर नट घट नटवर, मधुबन मोहन गाए बसंत बहार, मधुबन मोहन गाए बसंत बहार, जनन जनन बाजे जनन बाजे जनन बाजे नूपुर झंकार। दिम दिम तननन तुम तन देरना दिर 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 देरना देरना, दिम दिम तननन तुम तन ना दिर 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 देरना देरना देरना, दिम दिम तन देरना देरना देरना, दिम दिम तन देरना, दिन कट धिन्ना धिन्ना धा दिन कट कट तिन्ना तिन्ना, दिन कट धिन्ना धिन्ना धा दिन कट कट तिन्ना तिन्ना, किड़तक गदिगन धा 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 मृदंग प्रकार, किड़तक गदिगन धा 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 मृदंग प्रकार, जनन जनन बाजे जनन बाजे जनन बाजे नूपुर झंकार, नूपुर झंकार। गोपी ग्वाल बाल संग मंजुला सुचत रंग, गोपी ग्वाल बाल संग मंजुला सुचत रंग, रस बस रंग ढंग अभिनव भाव, रस बस रंग ढंग अभिनव भाव, जनमन त्रिभुवन व्यापे आनंद अपार, जनमन त्रिभुवन व्यापे आनंद अपार, जनन जनन बाजे नूपुर झंकार, जनन जनन बाजे नूपुर झंकार, नूपुर झंकार, नूपुर झंकार। राग तिलक का मोद परमात्मा है, कृष्ण कन्हैया बाल कन्हैया हमारे नाग के मस्तक पर नृत्य करते हैं। यहाँ ग्वाल बाल घबराए हुए गए हैं माता के पास में, मैया मैया लालो जमुना के जल में कूद पड़ोए, माँ जमुना के जल में काहे कूद पड़ोए, माँ हमारी गेंद पड़ी, मर तेरी गेंद के लिए जमुना के जल में कहाँ कूदोए। जमुना के जल में जहां काली नाग रहत रहो, काली नाग रहते, माँ जसोदा घबराई हुई दौड़ी,
बाबा बाबा नंद बाबा, गोपियां सब लोग दौड़ के आए। कन्हैया जल में कूद पड़े। कन्हैया प्राण है ब्रज को, कन्हैया ब्रज की सुगंध है। सब दौड़े दौड़े आए। पहले तो युद्ध देखा और बाद में जब कन्हैया नर्तन कर रहे थे सबको बड़ा आनंद हुआ है, आनंद हुआ है, आनंद हुआ है। श्री भागवत जी में रास पंचाध्यायी में ये तमाम कथन वेणुगीत है। और एक जो है वह है यज्ञ पत्नियों पर प्रभु ने की गई सहाय। यज्ञ पत्नियों पर, इन अध्यायों को पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ना चाहिए। कुछ ब्राह्मण लोग मिलकर के यज्ञ कर रहे हैं मथुरा की बाहर गोकुल की सीमा में। लालन ने कहा आज जब हम गाय चराने जाएंगे तब अपना अपना रोटी भात लेके नहीं आना, वहीं से मिलेगा। ग्वाल बाल थक गए, कन्हैया उनको ये ब्राह्मण के यज्ञ तक लेकर के आए। लाला भूख लगी, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, नारायण सूक्त से महाविष्णु के लिए यज्ञ हो रहा है। सीधे साधे ग्वाल बालों ने जाके पूछा, महाराज जी हम गोकुल से आए हैं, कन्हैया और बलदाऊ भी आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दो। हे निकल बाहर निकल, ये कौन आया है, निकलो उसको बाहर निकालो। निकाल दिए गए। कान्हा हमको तो निकाल दिया गया। कान्हा कह रहे भूख लगी तो मैया के पास जाओ, ये बाबा थोड़ा ना खाना देते हैं। ब्राह्मणियों के पास गए, ब्राह्मणियां हैं उनके पास में, रोज ब्रज से गोकुल से गोपियां मही माखन बेचने आते थे। वो मही मक्खन जो है बिक्री नहीं करती थी, कृष्ण की कथा को भी सुनाती थी। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम विगृणन्ति ते भूरिदा जना। वो कृष्ण की कथा सुनाती थी। अरे सुनी तू क्या भयो रे? अरे नंद के लालो भयो है। हाँ, अरे आज तो पूतना को मारी है, आज तो तृणावर्त को मारो है। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर। अरे राम राम काय बताए, वो जो काली नाग है ना उसको मार के उसके सिर पे लालो नाच करत रहो। ये कहानियां इन गोपियन के मक्खन दधी के साथ ये मथुरा की ब्राह्मणी लोग हैं वो सुनती थी। उनके हृदय में कान्हा प्रवेश कर गए थे। मोहन लीनो मोलरी माई मैंने, लीनो तराजू तोल, कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो। मैंने मोहन को खरीदा है, दही को नहीं खरीदा है। वही कान्हा चलो। यज्ञ के लिए जितना भी भोजन बना था तमाम लेकर के ब्राह्मणियां आई और तमाम ग्वाल बाल को उन्होंने भोजन दिया। भोजन दिया उतना नहीं है, कृष्ण को अपनी गोदी में बैठाया, पूछा लाला हम भोजन कराएं? अरे मैया हम तो भूखे हैं, कराओ ना। पूछा है भोजन कराएं। ब्राह्मणी ने अपने हाथों से श्री कृष्ण के मुख में दही भात खिलाए।
श्री कृष्ण तृप्त हुए। स्त्रियों के हृदय कोमल होते हैं, भागवत जी कहते हैं स्त्रियों के हृदय कोमल होते हैं, पवित्र होते हैं, क्लेश कलह वाले नहीं, निराभिमानी सरल सहज होते हैं। और वो पुरुष वो ब्राह्मण अहंकार में रहे, हम विष्णु का यज्ञ करते हैं, तुम निकलो बाहर। विष्णु कौन है? अरे पूरा विष्णु सहर्ष नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, एक शब्द में पूरा विष्णु है, विश्वम। विष्णु सहर्ष नाम का पहला ही शब्द है विश्वम। विश्वम बोलने से क्या है? ये भू भुव स्व महाजन तप सत्य अतल वितल पाताल तलातल तमाम जो है वो विश्व ही विष्णु है। मैं भी, आप भी, पेड़ पंछी, गाने वाले बजाने वाले संत, आकाश पाताल, सब कुछ विश्वम, यही विष्णु है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने। क्यों तुलसीदास जी ने कहा है, क्यों हमारे नरसिंह मेहता ने कहा है, पवन तू पानी तू भूमि तू भूधरा। कृष्ण बंसी बजाते हैं, क्यों मोटे थे बगाड़े बजाओ। कंस कृष्ण बंसी बजाते हैं। बंसी की नाद सुनने से पशु पंखी स्थिर हो जाते हैं, यमुना का जल स्थिर हो जाता है। गोपियां काम करती हैं, छोड़ करके आती हैं बंसी का नाद सुन करके। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, अपने पति की चरण सेवा करती हुई गोती दौड़ करके आई। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं, गाय को धो रही थी, उसको छोड़ करके आई और गाय की बच्चिया को बोला, ले तू पी ले। अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही थी, उसको छोड़ के आई। भागवत जी में लिखा है, कुछ गोपियां लापसी बना रही थी, लापसी शब्द है, वो छोड़ करके आई। तन भान भूली रे मैं तो आई, सब भान भूल करके आए। बंसी का नाद हो रहा है। लाला ने पूछा, अरे रात बीती है, आप क्यों आई? अरे लाला, पहले तो बंसी बजा के हमको बुलाया, अब कहती हो कि हम क्यों आए? तुम्हारा घर नहीं है ना? जाओ। अरे पूरा विश्व तो हमारा घर है। तुम्हारे माँ है, पिता है, सास है, तुम्हारे पति है, गैया है। लाला सब एक तरफ है, तू ही एक हमारा प्राण है। परमात्मा गोपियों के हाथ पकड़ करके कालिंदी के तट पर कदम्ब के नीचे जाकर के महारास रचाते हैं। और रास इतना सुंदर हुआ, किंतु गोपियों के मन में एक भाव हो गया। क्या हुआ? गोपियों के मन में, उनके मन में एक अहंकार हो गया। लाला कहते तो हैं, आप लोग क्यों आई? किंतु हमारे बिना उसको गुजारा तो है नहीं। मन में सोचने लगी। इनकी सोच को लाला भाव गए, प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां लगी ढूंढने, कित गयो कान, कहां गए कान हमारे? अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां आक्रंद कर रही हैं, पेड़ को पूछ रही हैं, पत्तों को पूछ रही हैं, पक्षियों को पूछ रही हैं। कृष्ण लीला कर रही है, गोपी बनी है पुत्रा, एक कृष्ण उनका स्तनपान करने लगी। एक अघासुर, एक बकासुर, एक धेनुकासुर, एक तृणावर्त, सामने दूसरी कन्हैया बन करके कृष्ण की लीला। दुखी है।
भागवत जी में अनेक स्तुतियां हैं, अनेक गीत भी हैं। प्रारंभ होता है कुंता की स्तुति से, उसके बाद में उनकी पुत्र वधु की स्तुति है, भीष्म की स्तुति है, इतिमति रूपकल्पिता, ध्रुव की स्तुति है, ब्रह्मा जी की स्तुति है, गोपियों की स्तुति है, गीत भी बहुत है। केवल इन्हों का चिंतन करें, कृष्ण है हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जो गजेंद्र मोक्ष का जो अध्याय है इतना पवित्र होता है, प्रातःकाल उठ करके उसका पाठ किया जाए गजेंद्र मोक्ष का, कभी कोई व्याधि नहीं होगी। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए हैं, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो गोपियों ने कहा है जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वतत्रही दयित भ्रशता दीक्षुतावका स्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते जयति तेधिकम जन्मना व्रज। हे नाथ, व्रज में जब से आपका आगमन हुआ है, व्रज का जय जयकार हो रहा है। शयत इंदिरा शश्वतत्रयी, प्रत्यक्ष महालक्ष्मी भगवती जगज्जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके माँ जगन्माता महालक्ष्मी प्रत्यक्ष रूप से वहां विराजमान है। प्रभु, आपकी जो कथा है इसका अमृत दुखियों के जीवन को भी शांति देने वाला होता है। कवियों ने उनकी बहुत बड़ी प्रशंसा की है। नाथ, आपकी जो कथा है वो श्रवण के लिए मंगल है, दुखी लोगों के लिए एक औषधि है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन भी है, इनके श्रवण में तल्लीन तद्रूप तन्मय हो जाते हैं। हे नाथ, प्रकट हो तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम विगृणन्ति ते भुरिदा जनाः रहसि संविदं रक्षयोदयं प्रसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरहस्यो वीक्षधामते मुहूर्ते स्पृहा मुह्यते मनः। हे नाथ, प्रकट हो, नाथ प्रकट हो, हृदय से एक बार बुलाओ। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम प्रभु को बुलाते नहीं। 4 दिन पहले यहाँ आरती में BHL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिले। स्वामी जी, आप वही अध्यात्मानंद जी है जो BHL में आते थे? हमने कहा वही है। आप तो बहुत वर्षों से आए नहीं। उनका आते हैं ना, शिवालिक में आते हैं, हर साल 7 दिन आते हैं। नहीं, BHL में आकर के नहीं रुके ना। शिवालिक तो लोगों का निवास स्थान है। हमने कहा इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इफ यू अप्लाई वी रिप्लाई। नहीं, हम आपको बुलाएंगे, एक प्रवचन रखेंगे, 3 दिन रहो, शिवालिक के प्रवचन भी हमसे करो। ये सीधी बात है। हमारा संबंध योग है, उसको पकड़ के रखना। संबंध योग सबसे बड़ा है। संबंध योग है। कृष्ण से संबंध करो, परमात्मा से संबंध करो, गुरु चरण से संबंध करो, अपने ब्रह्म चिंतन से संबंध करो, अपने स्वाध्याय से संबंध करो। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से करो, तब जाकर के रास होगा। महाराज से उनकी भी कथा की गई है।